एक बार फिर से अपराध, दबंगई और पुलिस व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी है। वीडियो में साफ नजर आता है कि पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंचती है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले पुलिस कर्मियों को लाइन में खड़ा करके तलाशी देनी पड़ती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि पुलिस की तलाशी लेने वाला युवक सिर्फ गंजी और जांघिया पहने हुए नजर आता है। ये पूरा मामला नौरंगा जलालपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां सोनू मोनू नाम के दो भाइयों का दबदबा लंबे वक्त से चर्चाओं में है। अब हालिया विवाद के बाद पुलिस जब उनके ठिकानों पर दबिश देने पहुंची तो वहां जो नजारा दिखा उससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ बवाल। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक विवाद की शुरुआत गांव के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष और सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कुमार की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। पोस्ट को लेकर दूसरे पक्ष में नाराजगी फैल गई। मामला धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव में तनाव की स्थिति बन गई। तनाव को कम करने के लिए पंचायत बुलाने का फैसला हुआ। गांव के लोगों और दोनों पक्षों के बीच में बातचीत शुरू हुई, लेकिन माहौल शांत होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाता है। आरोप यह है कि इसी दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक पंचायत के दौरान ही 2 राउंड गोलियां चली, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने अब तक आधिकारिक तौर पर फायरिंग के राउंड की पुष्टि नहीं की है, लेकिन गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। छापेमारी में पुलिस के सामने आ गई नई चुनौती। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पंचमहला थाना के साथ साथ आसपास के कई थानों की पुलिस टीम गांव पहुंची और सोनू मोनू के घरों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। लेकिन इसी दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चाओं में ला दिया। दरअसल वायरल वीडियो जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी घर के बाहर लाइन में खड़े हैं, जैसे स्कूल में एंट्री होने वाली हो, और एक एक पुलिस वाले की तलाशी ली जा रही है बाकायदा। और वो युवक जो तलाशी ले रहा है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बनियान में नजर आता है, और इसके बाद ये वीडियो वायरल हो जाता है। युवक की वेशभूषा और उसका अंदाज भी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिस पुलिस को कानून लागू करना है उसे ही इस तरह लाइन में लगकर तलाशी क्यों देनी पड़ी। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और सवाल भी खूब उठ रहे हैं। गांव में बढ़ा तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में भारी फोर्स भी तैनात कर दी है। कई थानों की पुलिस लगातार कैंप कर रही है ताकि दोबारा कोई हिंसक झड़प ना हो। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश भी दी जा रही है। पुलिस गांव के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ सालों से गैंगवार और दबंगई की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। इसी वजह से लोग खुले तौर पर कुछ बोलने से भी बच रहे हैं। आखिर कौन है सोनू और मोनू? अब आपको बताते हैं कि सोनू और मोनू कौन है जिनके घर के बाहर पुलिस को भी लाइन में लगकर तलाशी देनी पड़ी। दरअसल सोनू और मोनू कोई नए नाम नहीं है। मोकामा और आसपास के इलाकों में इन दोनों भाइयों का नाम लंबे समय से चर्चाओं में रहा है। दोनों जलालपुर गांव के रहने वाले हैं और उनके पिता पेशे से वकील बताए जाते हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दोनों भाई ईंट भट्टे के कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन इनके खिलाफ हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले भी दर्ज बताए जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कभी दोनों बाहुबली नेता अनंत सिंह के भी करीबी माने जाते थे। बाद में पंचायत चुनाव और इलाके में बढ़ते प्रभाव को लेकर रिश्ते बिगड़ गए और दोनों पक्षों के बीच में दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बताया यह भी जाता है कि साल 2017-18 में अनंत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी इन्हीं दोनों भाइयों पर लगा था। 60-70 राउंड फायरिंग से भी जुड़ चुका है ना। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नौरंगा गांव पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुका है। जनवरी 2025 में यहां हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी थी। उस दौरान 60 से 70 राउंड गोलियां चलने की बात भी सामने आई थी।
उस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन दिखाया गया था। उसी दौरान सोनू का एक बयान भी काफी चर्चाओं में रहा, जिसमें उसने कहा था कि शस्त्र शास्त्र की परिभाषा सिखाएंगे। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ लगातार इनके नेटवर्क पर नजर बनाए हुए थी। अगस्त 2025 में मोनू को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया था। यूपी के गैंग से भी जुड़ चुके हैं तार। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनू मोनू गैंग के तार उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े आपराधिक नेटवर्क से भी जुड़े हैं। चर्चा रही है कि इनका संबंध पूर्वांचल के कुख्यात गिरोहों से भी है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इलाके में इनके नाम का असर साफ तौर पर दिखाई देता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि गांव में इन दोनों भाइयों का इतना ज्यादा प्रभाव है कि कई लोग खुलकर विरोध करने से भी बचते हैं। और यही वजह है कि जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो वहां का माहौल सामान्य कार्रवाई जैसा नजर नहीं आया। यहां पर पुलिस को खुद लाइन में लगकर खुद की तलाशी देनी पड़ी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद यहां पर जो एक्शन है वो भी देखने को मिला है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले में ये कार्रवाई हुई है। बिहार सरकार की तरफ से 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और इस वायरल वीडियो के बाद, क्योंकि देखिए प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाने का जो जिम्मा जिनके कंधों पर होता है, जब वही इस तरीके से दबंगइयों के आगे नतमस्तक हो जाएंगे तो जनता भरोसा किस पर करेगी। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।